मुंबई में एंटीलिया के पास विस्फोटक भरी गाड़ी मिलने के मामले में एनआईए को अहम सुराग मिले हैं। इस केस में मुंबई पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की विस्फोटक भरी गाड़ी खड़ी कराने में अहम भूमिका सामने आई। सचिन वाजे को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन एनआईए का मानना है कि अभी तक की जांच के मुताबिक सचिन इस केस का मास्टरमाइंड नहीं है। एंटीलिया केस पर देखिए हमारी यह खास पड़ताल। मुंबई के हाई प्रोफाइल एंटीलिया केस की जांच कर रहा अधिकारी ही अब जांच के चक्रव्यूह में फंस चुका है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटक मिलने के केस में अब वो राज खुलते जा रहे हैं जिनके एक नहीं कई राजदार हैं। और इस केस में जो पहला राजदार सामने आया है वो है मुंबई पुलिस का इंस्पेक्टर सचिन वाजे। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के सामने सचिन वाजे ने कई अहम राज उगले हैं, जिसके बाद एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आज उसे एनआईए की विशेष अदालत में पेश भी किया गया। एंटीलिया के नजदीक विस्फोटक भरी कार मिलने के मामले में सचिन वाजे मुंबई पुलिस के एपीआई ने गिरफ्तार किया गया था और ये आप देख सकते हैं सचिन वाजे को एनआईए कोर्ट में ले जाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं सचिन वाजे बीच की सीट पर बैठे हुए हैं, जिनको सेशंस कोर्ट में एनआईए कोर्ट में ले जाया जा रहा है। सेशंस कोर्ट की बिल्डिंग में स्थित है एनआईए कोर्ट और आप देख सकते हैं पुलिस काफिले के बीच में उनकी गाड़ी को सीधे कोर्ट परिसर में दाखिल किया गया। एंटीलिया केस देश का चर्चित और हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। दरअसल 25 फरवरी को मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास विस्फोटकों से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी, जिसमें जिलेटिन की 20 छड़ें थी। इस केस की जांच मुंबई की अपराध शाखा में पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को सौंपी गई थी। इस मामले में एक अहम शख्स मनसुख हिरने सामने आया था। शुरुआती जांच के दौरान ये भी पता चला था कि स्कॉर्पियो गाड़ी मनसुख की है, जिससे इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने पूछताछ भी की थी। लेकिन इस केस का पेच तब उलझा जब 5 मार्च को मनसुख हिरेन का शव रहस्यमय परिस्थितियों में मुंबई में मिला। इसके बाद मनसुख के परिवार वालों ने पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे पर गंभीर आरोप लगाए कि मनसुख की गाड़ी पहले सचिन वाजे और उनकी टीम के पास ही थी। इसी के बाद 8 मार्च को एंटीलिया से जुड़े इस पूरे केस की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। इस केस की शुरुआती जांच के दौरान एनआईए ने पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की भूमिका को बेहद संदेहास्पद बताया। इसके बाद शनिवार दोपहर को एनआईए ने सचिन वाजे को पूछताछ के लिए बुलाया और फिर देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईए का दावा है कि आरंभिक जांच के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे के इस पूरे मामले में अहम भूमिका मिली है। मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने क्या फेम के लिए गेम किया था? एनआईए की कस्टडी में लगातार बयान बदल रहे सचिन वाजे ने अपने एक बयान में यह भी कहा है कि उसने फेमस होने के लिए इस काम में अपनी भूमिका अदा की थी। लेकिन एनआईए को सचिन वाजे की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए उसके हर बयान की सत्यता को परखा जा रहा है और एनआईए का मानना है कि इस मामले का मास्टरमाइंड कोई और ही है। एनआईए से पूछताछ के दौरान सचिन वाजे ने कई बार बयान बदले। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने अपने बयान में ये कबूल किया है कि उसे एंटीलिया के पास स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी होने का पता था और एनआईए ने ये भी दावा किया है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जिन्हें सचिन वाजे नकार नहीं सकता। सचिन वाजे ने एनआईए अधिकारियों को बताया, एंटीलिया इमारत के पास विस्फोटक भरी कार रखने के मामले में मैं सिर्फ एक हिस्सा हूं। सूत्रों ने बताया कि अहम सबूतों की तलाश में सचिन वाजे के घर और दफ्तर की भी तलाशी ली गई और एनआईए ने कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अपने कब्जे में लिया है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे से की गई पूछताछ के आधार पर ही उसके कुछ सहयोगियों की तलाश में मुंबई और उसके आसपास छापेमारी भी की गई है। खास बात यह है कि एनआईए को एंटीलिया के पास गाड़ी खड़ी करने वाले शख्स के बारे में भी अहम सुराग मिले हैं। एनआईए ने उस इनोवा गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया है जो मौका वारदात पर स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ दिखी थी। सूत्रों के मुताबिक इस गाड़ी का इस्तेमाल इंस्पेक्टर सचिन वाजे और उनकी टीम करती थी। पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी के साथ ही महाराष्ट्र के कुछ स्थानीय नेता और पुलिस अधिकारी एनआईए के जांच दायरे में आ गए हैं। एनआईए यह जानना चाहती है कि इस मामले की जांच
सचिन वाजे को रूटीन प्रक्रिया के तहत सौंपी गई थी या फिर किसी के इशारे पर उसे इस मामले का जांच अधिकारी बनाया गया था। एनआईए यह भी जानना चाहती है कि इस पूरे षड्यंत्र का मकसद क्या था, क्योंकि सचिन वाजे ने अब तक जो बयान दिए हैं उसके मुताबिक इस मामले का मकसद पूरी तरह से उभरकर सामने नहीं आया है और एनआईए को लगता है कि सचिन वाजे मात्र एक मोहरा है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच के दौरान एनआईए को ये बात भी पता चली है कि एंटीलिया केस में मृतक मनसुख हिरेन की आखिरी लोकेशन शिवसेना के एक नेता के कार्यालय के समीप पाई गई है। शिवसेना नेता और पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे एक दूसरे के बेहद करीबी बताए जाते हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर शिवसेना के इस नेता को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इसी के साथ इस केस से जुड़े हर पहलू की भी जांच की जा रही है। उधर आज मुंबई की अदालत में पेशी के बाद कोर्ट ने इंस्पेक्टर सचिन वाजे की एनआईए को 25 मार्च तक कस्टडी दे दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं एनआईए कोर्ट से बाहर निकलने की, जहां सचिन वाजे को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां एनआईए कोर्ट ने सचिन वाजे को लगभग 11 दिन यानी 25 मार्च तक की कस्टडी में भेज दिया। ये आप देख सकते हैं बीच की सीट पर बैठे हुए सचिन वाजे, जिन्हें फिलहाल कोर्ट से अब सीधे एनआईए अपने दफ्तर ले जा रही है पूछताछ के लिए। अगले 10 दिनों की कस्टडी एनआईए को मिली हुई है और एनआईए पूछताछ करेगी इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में। एनआईए जानना चाहती है कि आखिरकार ये कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा कौन कौन है और इसमें सचिन वाजे की भूमिका क्या है, इनके साथ कौन लोग जुड़े हुए थे। इस प्रकार की जानकारी जुटाने के लिए एनआईए अब अगले 10 दिनों तक सचिन वाजे, जो कि मुंबई पुलिस के एपीआई हैं, उनसे पूछताछ करेगी। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।